आप सभी को नमस्कार। मैं मास्टर मनोज पवार गणित की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 में प्रश्नावली 12.2 का पहला प्रश्न लेकर आए हैं। पहले प्रश्न को देखिए। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि समान पदों को संयोजित करना मतलब मिला करके सरल कीजिए। जो इसमें समान पद हैं, हमने पिछली प्रश्नावली के अंदर जो हमारा लास्ट के 2 प्रश्न थे, छठा और सातवां, उसके अंदर हमने समान और असमान पदों के बारे में जाना था। समान पद वो पद होते हैं जिनमें चर समान होते हैं, चर की घात भी समान होती है। सिर्फ चर नहीं, उनकी घात भी सारी की सारी समान होती हैं। तो देखिए कैसे संयोजित करके हम इसको सरल करेंगे। सबसे पहले तो जो चर है हमारे पास, इसके अंदर b है, ये देखो, और b 3 पदों में हमारे पास b है। तो इन 3 पदों को इकट्ठा लिख लेते हैं हम। हमारे पास आ गया 21b, ये है, उसके बाद फिर जोड़ में है 7b, और उसके बाद ये घटा में है 20b, और बाद में हमारे पास फिर ये जो बच गया है घटा का 32, जो असमान पद है इनसे, उसको लिख लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जिनमें b है उनको हम ब्रैकेट में लेंगे और यहाँ पे b हम इकट्ठा रखेंगे। b हमने कॉमन ले लिया है, साझा ले लिया इनमें से। तो यहाँ क्या बच गया 21, यहाँ क्या हो गया 7, और यहाँ घटा का 20। ये b सबका साझा हो गया और घटा 32 हमारे पास आ गया। ठीक है। अब देखो ये सिर्फ जोड़ है या घटा है, सिर्फ हमें संख्याओं की जोड़ घटा लेनी है। चर तो हमारे पास b है इन सब में। तो 21 और 7 28, 28 में से b 20 घटेंगे तो क्या बच गया 8, और ये b हमारे पास था ही, और घटा का 32। समान पद जो ये b चर के रूप में हमें दे रखा था, हमने उनको इकट्ठा किया और इसको सरल कर दिया। ठीक है। चलो अब इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए समान पद हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए। z की घात 2 इसमें भी है, z की घात 2 इसमें भी है, z की घात 3 है, ये अलग है। लेकिन देखो z भी दे रखा है, तो इन दोनों को तो इकट्ठा ले लिया हमने। क्या घटा का z की शक्ति 2 जमा 13 z की शक्ति 2, ये तो इकट्ठे दे ही रखे थे। फिर घटा का 5z, और इसके साथ हमने ले लिया घटा का 15z। ठीक है। और ये जमा का 7 z की शक्ति 3 हमारे पास दे ही रखा है अलग। अब इन दोनों में z की शक्ति 2 कॉमन है, तो हमने ब्रैकेट ले लिया और z की शक्ति 2 इनके साथ ले लिया। किस किस के साथ? घटा का z की 2 है, घटा का z मतलब नेगेटिव 1 इसका गुणांक हो गया, ऋणात्मक 1 इसका गुणांक हो गया, और इसका गुणांक क्या है जोड़ का 13 है। ठीक है। उसके बाद इन दोनों में देखिए ब्रैकेट है, अब की बार z आ जाएगा क्योंकि z ही अकेला है इन दोनों में। जो चर है यहाँ पे कितना है ऋणात्मक 5, और यहाँ पे ऋणात्मक 15 है। दोनों ले लिए और जमा का 7 z की शक्ति 3। ठीक है। अब जोड़ते हैं 13 और घटा का 1 हमारे पास क्या हो गया 12 हो गया, z की शक्ति 2। आगे देखिए ये दोनों ऋणात्मक है, 15 और 5 कितना हो गया ऋणात्मक 20 z, और जमा का 7 z की शक्ति 3। देखिए अब हमने जो समान पद थे वो इकट्ठे करके जोड़ के लिख दिए हैं। यहां से इसको ध्यान से देखिए, ऋणात्मक 5 और ऋणात्मक 15 ऋणात्मक 20 होते हैं, और ऋणात्मक 20 इस जोड़ के साथ गुणा होकर ऋणात्मक 20 ही बचेगा। ठीक है। चलो अब इसको देख लेते हैं। पहले हम इसका क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, कोष्टक खोलेंगे। तो यदि बाहर कोष्टक के ऋणात्मक निशान है तो अंदर वाले निशान बदल जाते हैं। ये p जोड़ का है तो घटा का p हो गया, ये घटा का है तो जोड़ का q हो गया, और ये q घटा है। यहाँ फिर ब्रैकेट के बाहर ऋणात्मक निशान है तो ऋणात्मक q हो गया और जोड़ का p हो गया। अब इनको इकट्ठे लिख लेते हैं हम, p और p। देखो p घटा p, और p और भी है, ये रहा एक और p, एक और जोड़ का p, और q को भी इकट्ठा लिख लेते हैं, जमा एक q है, एक ऋणात्मक q है, एक और ऋणात्मक q है। ठीक है। अब देखो इनमें क्या कॉमन आ गया, p कॉमन आ गया, और इनमें क्या कॉमन आ जाएगा q कॉमन आ जाएगा। ठीक है। यहां से p कॉमन लिया, गुणांक क्या बच गया 1, यहाँ ऋणात्मक 1, यहाँ जोड़ का 1 धनात्मक 1। यहाँ देखिए q का लिया, q 1, आगे भी ऋणात्मक 1 और ऋणात्मक 1, ये हमारे पास बच गया। तो यहाँ ध्यान से देखिए अब आगे क्या आएगा, जोड़ के 2 है, ये देखो 1 और 1 2, 2 में से 1 घटे क्या बच गया 1p। 1p को हम p भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 जोड़ का है, 2 ऋणात्मक है, तो यहाँ ऋणात्मक 1 बचेगा, तो ऋणात्मक q। तो हमारे पास क्या आ गया, ये p घटा q आ चुका है। ठीक है। अब इसको भी इसी प्रकार करते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। ये ऐसे कैसा ही 3a घटा 2b घटा ab, यहां निशान बदल देगा सारे, जोड़ का ये है तो घटा का हो जाएगा, b घटा का है तो जोड़ का, और ab जोड़ का है तो ab घटा का हमारे पास हो जाएगा। ये ab घटा का हो गया। अब जमा 3ab जमा b घटा a। अब हम क्या करेंगे, समान पद, पहले a वाले, एक ये है a वाला, एक ये है a वाला, a वाला और कौन सा है, ये रहा, इनको इकट्ठा लिख देंगे। पहले तो क्या है 3a, फिर क्या है ऋणात्मक a, और फिर क्या है ऋणात्मक a। अब देखो, अब b वाले लेते हैं, घटा का 2b जोड़ का b और जोड़ का b, घटा का 2b जोड़ का b और जोड़ b है, सॉरी ये, और जोड़ का b, ये b है। अब घटा का ab, घटा का ab और जोड़ का 3ab, इसको भी लिख लेते हैं, घटा का ab, घटा का ab और जोड़ का 3ab, ये हो गया। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ गया, इसमें a कॉमन आ गया, अगले वाले में क्या कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा, और इससे आगे वाले में क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखें, ab कॉमन आएगा, इसके अंदर a भी है सारे, ठीक है। तो इन a में गुणांक क्या बच गया, यहाँ 3, यहाँ घटा 1, आगे भी घटा 1, यहाँ देखिए क्या बच गया, घटा का 2, यहाँ क्या बच गया 1 जमा 1, यहाँ क्या बच गया ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 1 और जोड़ का 3। ये इनके संख्यात्मक गुणांक हमने ले लिए हैं, जो चर अलग करके। अब यहां से देखिए इस प्रश्न को अलग कर देते हैं, 3 जोड़ का है और घटा के 2 है तो 1 a बच गया ये, ठीक है। यहां 2 घटा के 2 जोड़ के ये आपस में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो ये चर लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए ऋणात्मक 2 है और जोड़ का 3 है, तो 1 और जोड़ का क्या बचेगा, a भी बचेगा। तो हमारे पास इसका मान क्या आ गया, ये आ गया है a जमा ab, ठीक है। चलो अब इस प्रश्न में देख लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, ये व्यंजक दे रखा है और इसमें समान पदों को हम जोड़ के इसको सरल करेंगे। सबसे पहले तो 5x की 2 y किसी के पास हो तो 5x की 2 y और कहीं है, ये रहा x की 2 y जमा का 3y x की 2, आगे पीछे लिखे हुए हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है ये x y की 2 है, ये अलग है, ये इसके साथ नहीं लेना है। उसके बाद फिर ऋणात्मक 5x की 2, जो लेते रहेंगे उसको थोड़ा सा गोल दायरे में करते रहेंगे हम, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। 5x की 2, x की 2 वाला और कौन सा है, ये रहा, जमा x की शक्ति 2, और x की 2 है कोई नहीं है। आगे ऋणात्मक 3 y की 2, ऋणात्मक 3 y की 2 और y की 2 ये क्या रहा, ऋणात्मक y की 2 और आगे ऋणात्मक 3 y की 2, ठीक है ना। और उसके बाद 8x y की 2, ये अकेला ही है और इसके साथ कोई भी समान पद नहीं है, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन आ गया दोनों में, ये 5 जमा 3 के गुणांक है, उसका चर क्या है x की 2 y। यहां पे देखिए क्या आ गया, x की शक्ति 2 में ऋणात्मक 5 और जोड़ का 1, x की शक्ति 2 में आ गया। यहां देखो 3 है ये, तो इनको जोड़े तो घटा 3 है, घटा 1 और घटा 3 है, y की शक्ति 2 में आ गया, और जमा 8x y की शक्ति 2, ये हमारे पास अलग बच गया, ठीक है। अब यहां से देखो 5 और 3 8, x की 2 y, ये देखो ऋणात्मक 5 है और जोड़ का 1 है, तो ऋणात्मक 4 बच गए, ऋणात्मक 4 x की 2, ये सारे ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 और 3 7, 7 ऋणात्मक का है, 7 y की शक्ति 2, और आगे हमारे पास क्या है 8x y की शक्ति 2, ये हमारे पास बच जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आखिरी प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। पहले तो ब्रैकेट खोल लेंगे, ये 3y की शक्ति 2 है हमारे पास, जमा 5y घटा 4, ये ऐसे कैसे ही है क्योंकि इसके आगे ऋणात्मक निशान नहीं है, इसके आगे ऋणात्मक निशान है तो ये निशान बदल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 8y ऋणात्मक, और ये हो जाएगा जोड़ का y की घात 2, और ये जाएगा जोड़ का 4 हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम समान पद इकट्ठे ले लेते हैं, y की शक्ति 2, देखो 3 y की शक्ति 2 और एक यहाँ पे क्या है y की शक्ति 2, उसके बाद 5y है, ये घटा का 8y है, और ये घटा का 4 है, ये जोड़ का 4 है, 4 से तो 4 कट गया, ठीक है ना, ये जोड़ का 1 घटा का 0 हो गया। अब समान पदों को हम ले लेते हैं, 3 जमा इसका 1 आ जाएगा, ये y की शक्ति 2, और ये क्या बचा हमारे पास 5 और घटा का 8y,
यहां से देखें 3 और 1 4, y की शक्ति 2, और आगे हमारे पास 5 में से 8 गए, 3 बचेगा ऋणात्मक y। तो ये हमारे पास हल करने के बाद ये व्यंजक इस प्रकार से बन गया है, जब हमें समान पदों को इकट्ठा लेके उनको संयोजित किया है, उनको मिलाया है। तो ये प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 1 है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।